हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनटोल्ड हॉरर स्टोरीज के एक और स्पाइन चिलिंग एपिसोड में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देगी। क्या आप तैयार हैं एक भूतिया उजाड़ अस्पताल की सैर करने के लिए, जहां रातें सायों और सिसकियों से भरी होती हैं? कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी कोई भूतिया जगह देखी है। और चलिए डर के इस सफर को शुरू करते हैं। मुंबई की चमचमाती रोशनी और भीड़ भाड़ से दूर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना खस्ता हाल अस्पताल खड़ा था। इसका नाम था शांति मेमोरियल हॉस्पिटल, लेकिन स्थानीय लोग इसे रात का अस्पताल कहते थे। कहते हैं कि यहां रात को अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं, कदमों की चाप, किसी के रोने की आवाज और कभी कभी फुसफुसाहट, जैसे कोई आपसे कुछ कहना चाहता हो। गांव वाले तो यहां तक कहते थे कि जो भी इस अस्पताल में रात को जाता है वो वापस नहीं लौटता। फिर भी 4 दोस्त रोहन, प्रिया, समीर और आयशा ने अपने YouTube चैनल शहरी खोज के लिए इस जगह की खोज करने का फैसला किया। उनका मकसद था सनसनीखेज कंटेंट बनाना और अपने चैनल को वायरल करना। रोहन, जो हमेशा मजाकिया और बेफिक्र रहता था, ने कहा, यार अगर यहां भूत हैं तो हम उनसे इंटरव्यू करेंगे, हमारे चैनल को मिलियन व्यूज मिलेंगे। प्रिया, जो ग्रुप की सबसे समझदार थी, ने चेतावनी दी, रोहन, मैंने सुना है कि यहां कुछ गड़बड़ है, हमें सावधान रहना होगा। समीर, जो टेक गाय था, ने अपने गोप्रो और ड्रोन कैमरे सेट किए, जबकि आयशा, जो थोड़ी डरपोक थी, ने लाइव स्ट्रीम का जिम्मा लिया। रोहन ने कैमरा ऑन किया और अपनी चिर परिचित एनर्जी के साथ बोला, हेलो शहरी खोजर्स, आज हम हैं मुंबई के सबसे कुख्यात भूतिया अस्पताल में, शांति मेमोरियल। क्या यहां सचमुच भूत हैं या ये सिर्फ दिमागी फितूर है? चलो पता लगाते हैं। लाइव चैट में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कोई लिख रहा था, ब्रो ये जगह तो हॉरर मूवी जैसी है। तो कोई चेतावनी दे रहा था, प्लीज अंदर मत जाओ, वहां कुछ गलत है। अस्पताल का मेन गेट जंग से लदा था। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी सड़ी सी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। प्रिया ने अपनी नाक ढकते हुए कहा, ये गंध जैसे कुछ सड़ रहा हो। रोहन ने हंसकर टॉर्च ऑन की और बोला, अरे बस पुरानी इमारत की महक है, डरने की क्या बात। चारों अंदर दाखिल हो गए। गलियारे में धूल की मोटी परत जमी थी। पुरानी स्ट्रेचर्स और टूटी फूटी मेडिकल मशीनें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। दीवारों पर पेंट उखड़ रहा था और कुछ जगहों पर लाल धब्बे थे जो खून जैसे लग रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर आयशा ने जमीन पर एक पुरानी फाइल देखी। उसने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगी। फाइल में पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स थे, लेकिन एक पेज ने सबका ध्यान खींचा। उस पर लिखा था, डॉक्टर रमेश खन्ना, सर्जरी डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट न्यूरो एक्सपेरिमेंट्स, मरीजों पर टेस्टिंग। पेज के नीचे कुछ अजीब प्रतीक बने थे जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लग रहे थे। समीर ने मजाक में कहा, लगता है कोई तांत्रिक डॉक्टर यहां जादू टोना कर रहा था। लेकिन आयशा का चेहरा गंभीर हो गया। रोहन, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलें। रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे अब तो लाइव में 15,000 लोग देख रहे हैं, पीछे हटने का सवाल ही नहीं। लाइव चैट में दर्शक उकसा रहे थे, आगे बढ़ो, डरपोक मत बनो। लेकिन प्रिया ने फुसफुसाकर कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। वे सर्जरी वार्ड की ओर बढ़े। गलियारा और स्याह हो गया और टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, धड़ाम। पीछे का एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रिया चीख पड़ी, ये क्या था? समीर ने गोप्रो की फुटेज चेक की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी लाइव चैट में एक कमेंट आया, उसके पीछे कोई खड़ा है। रोहन ने पलट कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने हंसकर कहा, अरे ट्रोल मत करो यार। लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर झलक रहा था। आयशा की टॉर्च की रोशनी में एक धुंधली छाया दीवार पर दिखी। वो छाया एक पल के लिए रुकी, फिर गायब हो गई। आयशा ने कांपते हुए कहा, रोहन, मैंने कुछ देखा, वो इंसान जैसा नहीं था। समीर ने कैमरा उस तरफ किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। लाइव चैट अब पागल हो रहा था। वो छाया थी, बाहर निकलो अभी। वे एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। वहां एक टूटी हुई सर्जरी टेबल थी, जिसके आसपास पुरानी सुइयां और शीशियां बिखरी थीं। एक कोने में एक सिरिंज पड़ी थी, जिसमें कोई अजीब सा हरा तरल भरा था।
प्रिया ने कहा, ये जगह मुझे बीमार कर रही है, यहाँ की हवा में कुछ गड़बड़ है। तभी आयशा अचानक चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी बांह पर अजीब निशान उभर आए, जैसे किसी ने सुई चुभोई हो। रोहन ने उसे उठाया, लेकिन आयशा का चेहरा पीला पड़ गया था। समीर ने फाइल को फिर से खोला और तेजी से पढ़ा। उसमें लिखा था कि डॉक्टर रमेश खन्ना मरीजों पर गैरकानूनी न्यूरो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उसने एक अजीब रसायन बनाया था जो दिमाग को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल में आग लग गई और डॉक्टर खन्ना लापता हो गया। अफवाह थी कि उसकी आत्मा अभी भी यहां भटकती है, अपने अधूरे प्रयोगों को पूरा करने के लिए। रोहन ने घबराते हुए कहा, यार, ये सब सच नहीं हो सकता, ये बस एक पुरानी कहानी है। लेकिन तभी लाइव स्ट्रीम का सिग्नल कमजोर होने लगा। दर्शकों की संख्या तेजी से गिरने लगी। एक ठंडी फुसफुसाती आवाज गूंजी, तुम मेरे हो। चारों दोस्त डर से कांप उठे। प्रिया ने चिल्लाकर कहा, यहां से निकलना होगा। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अचानक आयशा की आंखें सफेद हो गईं और वो बड़बड़ाने लगी, वो हमें चाहिए, प्रयोग पूरा करना है। रोहन ने उसे हिलाया, आयशा, होश में आ। लेकिन आयशा का शरीर ठंडा पड़ रहा था। समीर ने ड्रोन कैमरा ऑन किया और उसकी फुटेज में एक लंबी काली आकृति दिखी जो ऑपरेशन थिएटर के कोने में खड़ी थी। उस आकृति के हाथ में एक सिरिंज थी और उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला खाली धब्बा। प्रिया ने सिरिंज उठाई और चिल्लाई, शायद ये इसका जवाब है। उसने उस हरे तरल को आकृति की ओर फेंका। एक तेज चीख गूंजी और आकृति धुंध में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा खुला और चारों भागने लगे। गलियारों में दौड़ते हुए उन्हें लग रहा था कि कोई उनके पीछे है। कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थीं और ठंडी हवा उनके कानों में सनसनाती रही। बाहर निकलते ही वे सांस लेने के लिए रुके। लेकिन आयशा का व्यवहार अजीब हो गया। वो जमीन पर बैठ गई और उन अजीब प्रतीकों को उंगलियों से मिट्टी पर खींचने लगी। उसकी आंखें अब भी खाली थीं। धीमी डरावनी आवाज में उसने कहा, वो हमें वापस चाहता है, प्रयोग अभी खत्म नहीं हुआ। रोहन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने उसे धक्का दे दिया। लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गया। तो दोस्तों, क्या हुआ होगा आयशा के साथ? क्या डॉक्टर खन्ना की आत्मा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, या फिर यह सब बस एक दिमागी खेल था? कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि हम इस रहस्य का अगला हिस्सा लाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अगली बार जब आप किसी उजाड़ जगह के पास हों तो सावधान रहिए, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी नहीं छोड़ती।